अच्छा, यहाँ पे अगर कोई मुशायरा होता है, आप एक बंदे को कहते हैं जी ये सबसे अच्छा शायर है और ये सदर है और इस सदर को हमने आखिर में पढ़ाना है पूरे पाकिस्तान में, और स्टार्टिंग में जो पहले बंदा पढ़ रहा होता है उसको पूरी गैदरिंग सुन रही होती है। जब सदर की बारी आती है आहिस्ता आहिस्ता सब बंदे चले जाते हैं, 5 7 10 सुन रहे होते हैं। ये क्या कल्चर, और ये क्या, इसे किस तरह, ये ऐसे ही रहना चाहिए या बदल के हमें सदर को पहले ले आना चाहिए और बाद में सबसे कम वालों को, ताकि सब लोग पहले सदर को सुन। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने क्वालिटी चीज़ें सुननी है तो पहले सीनियर्स को ही आना चाहिए। लेकिन ये एक रवायत ऐसी चलती आ रही है कि लोग जब मुशायरा शुरू हुआ तो एक रवायत बन गई कि जूनियर्स को पहले सुनाते थे कि हौसला अफजाई के लिए ये आए और एक स्टार्टर के तौर पे बात शुरू करें। फिर माहौल बनता था, लोग सामने बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुना करते थे और बड़े क्या कहते हैं वो कारी पढ़े लिखे थे और अदब फहम थे, तो वो एंजॉय करते थे एंड तक। अब माहौल ये है कि हर बंदा आता है कहता है मैं अपनी सुनाऊँ और चला जाऊँ कहीं से, या फिर इतना बोरियत का शिकार हो जाता है कि एंड पे जाते हुए सामने सब थक चुके होते हैं और जब सदर की बारी आती है तो फिर क्लैपिंग भी बहुत मुश्किल हो रही होती है। अच्छा, आपकी लाइफ में आपने इतने मुशायरे पढ़े हैं, मैं अब कल का जो मुशायरा हमारा हुआ है उस मुशायरे में मुझे ये डर था कि स्टार्टिंग में इतने लोग हैं और एंड पे कहीं जब सदर साहब सादी साहब आए तो कोई 5 7 ही बंदे ना रह जाए, कितना बुरा लगता। आपकी लाइफ में कोई ऐसा मुशायरा है कि जिसमें आपने ये सीन हल्का फुल्का देखा हो? सर बहुत बुरी तरह से ये वाक़यात पेश आते हैं कि वो सामीन अगर 100 की ऑडियंस है तो जब सदर की और मेहमान खुसूसी की बारी आती है तो 15-20 रह चुके होते हैं और 15-20 में से भी 10 शायर और 5 सुनने वाले। हाँ। तो ये तो अक्सर ऐसे देखने को मिलता है चीज़ें। शायद भाई ये भी है ना, आप चूंकि शायर हैं, ये भी है ना कि एक बंदा 20वें स्केल का अफसर है, आप उसे सदर बना देते हैं। शायरी का मेयार उसका दूसरे नंबर पे साहब शाम वाला होता है तो आप उसे आखिर में ले जाते हैं। तो इसका क्या ये ऐसा क्यों है? क्या मनसबी रवायत या मतलब इज्जत देना ये चलना चाहिए सर? नहीं, कतई नहीं चलना चाहिए। होना मेरिट पे चाहिए चीज़ें कि जो अगर अच्छा लिखने वाला है तो उसको अच्छे मुकाम पे बढ़ाना चाहिए। खैर, सॉरी आप बोलो। जी जी, मैं ये कह रहा था कि अदबी कद काट को देखना चाहिए, ना कि उसके ओहदे को देखना चाहिए। लेकिन मजबूरी लोग ऐसा कर रहे हैं और अज़लों से होता है। खैर, पेंटा देखने वाले जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें। उसकी वजह यह है कि पेंटा में बड़ा क्वालिटी कंटेंट हम लेके आ रहे हैं और आपकी इस वीडियो के बारे में और अदीबों के बारे में जो हमने बातें की हैं ना, ये वीडियोस पे इससे पहले कभी नहीं हुई। ये बात मैं, आप कोई वीडियो पूरे यूट्यूब पे देख लें कि ये बात वीडियो किसी में नहीं हुई कि लेकिन अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से जो आप लोगों के अज़हान में सवालात होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू। और ये बात हम बिल्कुल तैयारी के बगैर जो हमारे ज़हन में वो कर रहे हैं, इसमें कोई लगी-लिपटी नहीं है। बिल्कुल आपको फील हो रहा होगा कि पेंटा की जितनी भी वीडियोस होंगी वो बगैर तैयारी के होंगी, ताकि आप लोगों का उसमें इंटरेस्ट हो कि जो भी हम कह रहे हैं फिल बदी कह रहे हैं। थैंक यू।